मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर्स। तो व्हाट्सअप बडीज, मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर्स का एपिसोड नंबर 9 रिलीज हो चुका है। और भाई साहब ये वाला सीरीज, ये वाली एपिसोड तो ना बेहतर से बेहतर ही होते जा रही है। और इस वाले एपिसोड में भी हमें काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग और इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिली। तो हमेशा की तरह आप लोग वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इस वाली वीडियो में एपिसोड नंबर 9 का ब्रेकडाउन और इसको एक्सप्लेन भी करने जा रहा हूँ। अब इस वाले एपिसोड की स्टार्टिंग हमें देखने को मिलती है 1962 से, और हमें देखने को मिलते हैं हमारे लीशा बिर रेंडा, जो कि बैठे हुए होते हैं और किसी के साथ नहीं बल्कि हिरोशी रेंडा के साथ। और बेसिकली जो ये वाला टाइम है ये उसके बाद वाला है। किसके बाद वाला? जब यहाँ पर जो कीको है उसकी हमें डेथ देखने को मिली थी, जो कि अभी तक हमें लग रहा था उसकी डेथ होगी, मगर एपिसोड के एंड में हमें काफ़ी बड़ी चीज़ें रिवील होती हैं। और उसके बाद हमें यही देखने को मिलता है कि कैसे ये दोनों भी काफ़ी ज़्यादा, मतलब पता लगता है कि इतना ज़्यादा उनको एक्सपीरियंस नहीं है बच्चों को डील करने में। और यहाँ पर लीशा उनको यही कहता है कि तुम्हें मतलब हमारी सारी चीज़ों का पता है कि कैसे हम यहाँ पर इस टाइम मिशन पर जा रहे हैं। और वो उसको अपना एक नाइफ़ भी देता है कि मैं ज़रूर वापस आऊँगा, जब मैं वापस आऊँगा मैं ये वाला जो नाइफ़ है ये मैं तुमसे ले लूँगा। और हमें यहाँ पर अगर आप लोग हिरोशी को देखें तो उससे पता लग रहा है कि यस, वो इस उम्र में भी थोड़ा बहुत मेच्योर टाइप हमें देखने को मिला, वो यहाँ पर चीज़ों को समझ रहा है। और इसके बाद ये दोनों चले जाते हैं एक मिशन पे। और ये यहाँ पर कौन सा मिशन है? ये यहाँ पर जो मिशन है हमें यहाँ पर ये पता लगता है और किसी के साथ नहीं बल्कि कर्नल प्यूकिट, वो हमें इन मिशंस का बताता है। तो बेसिकली हमें यही देखने को मिलता है 4 एस्ट्रोनॉट, आप इनको एस्ट्रोनॉट कह लें या ना कह लें, मगर यस कह भी सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर अर्थ की सरफेस से दूसरी सरफेस पे जा रहे हैं। और हमें यही देखने को मिलता है कि कैसे ये 4 एस्ट्रोनॉट, जिसमें यहाँ पर लीशा भी शामिल होता है, ये यहाँ पर होलो अर्थ की तरफ जा रहे हैं। एग्जैक्टली उसके अंदर ये लोग नहीं जा रहे। इनका बेसिकली प्लान यही है कि कैसे उसकी यहाँ पर जो वॉइड है इसको ये लोग यहाँ क्रॉस करेंगे। और यहाँ पर उनको इस एक टाइटन की रेडिएशन नज़र आ रही है। और इनका बेसिकली यही प्लान है कि जो टाइटन है वो वहाँ पर जो है ना एक रोड को क्रिएट करेगा होलो अर्थ और अर्थ के दरम्यान। और वहाँ पर यहाँ पर जो टाइटन फोन है वो उसको शट डाउन कर देंगे, जिसकी मदद से ये जो उस टाइटन है उसको दोबारा से होलो अर्थ पे भेज देंगे। वो उसको अर्थ की सरफेस पे नहीं लाना चाह रहे। मगर हम यहाँ पर देखते हैं जो इनका प्लान है वो काफ़ी ज़्यादा फेल हो जाता है, क्योंकि ये लोग एक चीज़ समझने में जो है ना नाकाम हो जाते हैं। वो ये कि हम देखते हैं जो ही वो टाइटन होता है हमें जो देखने को मिलता है वो यहाँ पर एकदम से प्रेशर से जब नीचे जाता है काफ़ी ज़्यादा एयर जनरेट होती है, जिससे काफ़ी ज़्यादा हमें डिस्ट्रक्शन देखने को मिलती है। और उसके बाद जनरल प्यूकिट को भी ये लगता है और बाकी सबको ये लगता है कि यहाँ पर ये जितने भी है ना इनकी डेथ होगी मे बी। और जो बिल रेंडा होता है उसको भी ये वाली चीज़ यहाँ पर लगती है कि यस, यहाँ पर ली शाह समेत जितने भी एस्ट्रोनॉट या जितने भी उसके मेंबर्स गए थे उन सब की यहाँ पर डेथ हो गई है। और उसके बाद जो बिल रेंडा है वो दोबारा से हिरोशी के पास जाता है और यहाँ पर उसके चेहरे से पता लग जाता है कि यस, यहाँ पर वो कितना ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग फील कर रहा है। और उसके बाद हमें अगले सीन में केंटारो देखने को मिलता है जो कि टोक्यो में होता है। और वहाँ पर उसके साथ टिम और नेटालिया भी होते हैं। और वो दोनों उसको यही बताते हैं कि कैसे हम तुम्हें यहाँ पर ले आए हैं। और जो केट है, जो ली है और जो मई है, इन तीनों की डेथ हो गई क्योंकि वहाँ से वो बच के नहीं आ पाए। उनको तो नहीं पता होता नहीं सब चीज़ों का, तो वो यहाँ पर उसको ये बताते हैं। हम उसके बाद देखते हैं जो केंटारो होता है वो काफ़ी ज़्यादा इस बात का अफसोस करता है और काफ़ी ज़्यादा शदीद इस बात को जोर देता है कि नहीं, उनकी यहाँ पर डेथ नहीं हो सकती। और वहाँ पर वो इसी चीज़ को उसको रियलाइज़ करवाते हैं और वो यही कहते हैं कि हमारा और तुम्हारा जो टाइम था इस मोनार्क की जो पूरी थिंग थी वो यहीं पर एंड हो जाएगी। उससे पहले हमें एक और सीन देखने को मिलता है जिसमें बेसिकली जनरल पकिट होता है वो इन्फॉर्म करता है बिल रेंडा को कि अब तुम्हारी जितनी भी यहाँ पर मोनार्क की चीज़ें थी ना, यहाँ पर डिस्कवरी थी, इसको शट डाउन कर दिया गया है। इस पूरे काम को, इस पूरे ऑपरेशन को शट डाउन कर दिया गया। अब तुम्हें और फंडिंग रिसीव नहीं होगी। मगर बिल रेंडा ये कहता है कि अगर और फंडिंग नहीं होगी तो मतलब लोगों को पता कैसे लगेगा कि असल में हुआ क्या, हमें रिसर्च करनी पड़ेगी इस बारे में। मगर हम देखते हैं जनरल प्यूकिट उसको यही कहता है कि यहाँ पर, और ये भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि यहाँ पर तुम्हारे चाइल्ड ने अपनी मदर को सबसे पहले लॉस्ट किया, अपने अंकल को किया, कहीं वो तुम्हें भी ना कर दे। तो मैं तुम्हें ये कहूँगा कि अब इस चीज़ में और ना रहो, हमें इसको शट डाउन करना पड़ेगा। और ये हम सबको पता है, यहाँ पर 2 चीज़ें इससे बात साबित होती हैं। जनरल प्यूकिट ने इसको बोला कि हमने मोनार्क को शट डाउन कर दिया, मगर हमने देखा था 1972 या 1973 में यहाँ पर जो कोंग स्कल आइलैंड आई थी कि मोनार्क हमें दोबारा से देखने को मिली थी। तो हमें ये मे बी आने वाले एपिसोड में बताया जाएगा जो कि लास्ट एपिसोड होगा, या मे बी इसका सीजन 2 आता है, हमें उसमें वाली चीज़ बताई जाएगी कि अगर इसको अभी शट डाउन कर दिया गया था तो इसको दोबारा से रीलॉन्च क्यों किया गया। क्योंकि हमने उस वाली मूवी में देखा था कि बिल रेंडा भी उस वाले मिशन में होता है और लगता है उसने जनरल प्यूकिट की बात नहीं सुनी थी और इस वजह से उसकी वहाँ पर उस वाली मूवी में डेथ भी हो गई थी। और जो बिल रेंडा वो ये कहता है कि नहीं, मुझे जो है ना इस पर डिस्कवरी करनी ही होगी। और इसके बाद हमें यहाँ पर सीन देखने को मिलता है लीशा का और मई का। ये दोनों अपने आप को होलो अर्थ में पाते हैं और हमें इसके बाद जो होलो अर्थ देखने को मिलती है, हमने इससे पहले होलो अर्थ को गॉडजिला वर्सेस कोंग में देखा था। और यहाँ पर हमें जो होलो अर्थ दिखाई जा रही है, हम देखते हैं कैसे लीशा एकदम से मई को जो है वहाँ से पुश करता है क्योंकि उसकी डेथ हो जानी थी अगर लाइटिंग उस पर स्ट्राइक करती, वो वाली रेडिएशंस। और हम देखते हैं कैसे
से ये दोनों इन दोनों की कन्वर्सेशन होती है और यहाँ से हमें काफ़ी ज़्यादा बड़ी चीज़ें पता लगती हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं ये दोनों केट को ढूंढने की कोशिश करते हैं, उसको वहाँ पर आवाज़ें देते हैं कि वो कहाँ पर है। वो भी लीशा जो बताता है मेरे साथ वो भी यहाँ पर गिरी थी। और नेक्स्ट चीज़ जो इनको पता लगती है, यहाँ पर लीशा केट को ये बताते हैं टाइम इज नॉट ऑन आवर साइड। अब इसका क्या मतलब है, यहाँ से इसके बाद हमें लीशा का पास्ट दिखाया जाता है। एक्चुअली में वो इसका क्या मतलब है, यहाँ पर मैं सबसे पहले आसानी के लिए आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा। आप लोगों ने क्रिस्टोफर नोलन की मूवी इंटरस्टेलर तो ज़रूर ही देखी होगी। उस वाली मूवी में हमें जो एक एंगल ये दिखाया गया है कि कैसे हमें यहाँ पर ये देखने को मिलता है जब करैक्टर जो है ना एक प्लैनेट के ऊपर जाते हैं और जब उस प्लैनेट में जाते हैं वहाँ पर इनको ये पता लगता है कि साथ ही इसके जो ब्लैक होल है उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड से टाइम काफ़ी ज़्यादा चेंज कर रहा है, टाइम वेरी कर रही है। और वहाँ पर उनको ये पता लगता है कि इस वाले प्लैनेट का 1 घंटा अर्थ के 7 घंटे के बराबर है। तो सेम केस हमें इससे मिलती जुलती यहीं पे चीज़ दिखाई जा रही है। और यहाँ पर मैंने आप लोगों की वाली चीज़ पहले ही बता दी कि हमें यही यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि जो होलो अर्थ है वहाँ पर टाइम जो है ना डिफरेंट होता है एज़ कम्पेयर टू अर्थ। लीशा है वो ये बताता है कि कैसे जो हमारा मिशन हो रहा था उसके बाद हम यहाँ पर जिस शटल में नीचे जा रहे थे उसके बाद एकदम से जो है ना मेरी आंख खुलती है। और यहाँ पर लीशा बताता है कि मेरी जो आंख है वो खुलती है और मैं अपने आप को हॉस्पिटल में पाता हूँ। और हम यहाँ पर लीशा को देखते हैं कैसे वो हॉस्पिटल में होता है और वहाँ पर हमें एक नर्स भी देखने को मिलती है। और ये वाली नर्स होती है और कोई नहीं बल्कि एमिको, यस, जो कि केंटारो की मदर है, वो हमें देखने को मिलती है। और हम देखते हैं कैसे वो उसको वहाँ पे फोर्स भी करता है कि यहाँ पर मुझे बिल रैंडा से मिलना है। और उसके बाद हमें वहाँ पर हिरोशी देखने को मिलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया होता है। और वो उसको ये कहता है कि तुम 20 साल बाद का यहाँ पर टाइम है, जो बिल रैंडा है उसकी डेथ हो गई है। यहाँ पर उसके बाद हमें सही से सारी चीज़ें पता रखती हैं। सबसे पहले तो हिरोशी की यहाँ पर मुलाकात होती है एमिको से। यस, यहाँ पर हमें ये वाली चीज़ भी पता लगी कि हिरोशी की जो यहाँ पर दूसरी फैमिली है, आप उसको समझ रहे हो, जो उसकी सेकंड वाइफ है एमिको, उसकी उससे मुलाकात इस वाली हॉस्पिटल में हुई होगी। और हम देखते हैं दोनों के दरमियान हमें कन्वर्सेशन भी देखने को मिलती है। और उसके बाद यहाँ पर जब हिरोशी चला जाता है मिलने के लिए लीशा से, यहाँ पर हमें यह पता लगता है हिरोशी जो है ना वो भी अब मोनाल के लिए ही काम कर रहा है। फर्स्ट चीज़ हमें यह पता लगती है। सेकंड चीज़ वो ये बताता है कि जो उसके फादर है बिल रैंडा, वो पूरी ज़िंदगी इसी में लगा दी थी उन्होंने कि यार होलो अर्थ है, अर्थ के नीचे भी यहाँ पर कोई जगह है, वो उसी में उन्होंने पूरी अपनी सारी लाइफ लगा दी थी। और वो कैसे तुम दोनों के जाने के बाद इसी गम में काफ़ी ज़्यादा रहे थे, तुम दोनों का उनको काफ़ी ज़्यादा गम हुआ था, मगर यहाँ पर वो उनके बिल्कुल ख़िलाफ़ है। यहाँ पर वो अपने फादर की इन वाली चीज़ों को नहीं मानता। और वो वहाँ पर लीशा से ये भी कहता है कि यहाँ हम ना तुम एक ओल्ड एज होम जो है ना वहाँ पर लेके जा रहे हैं। मगर जो लीशा है वो उसके बाद ये बताता है, लीशा अपनी कहानी ये रखता है कि कैसे जब हम नीचे जा रहे थे होलो अर्थ पे हम पहुँच गए, वहाँ पे जो है ना हमारा मुकाबला एक टाइटन से होता है। और कैसे टाइटन से मुकाबला होने के बाद हमें एक पोर्टल वहाँ पे देखने को मिलता है और काफ़ी ज़्यादा फोर्स से हम उसी पोर्टल के अंदर चले गए थे। और उसके बाद जो मुझे नेक्स्ट चीज़ पता लगती है, मैं एक फॉरेस्ट के अंदर था जापान में, और उसके बाद कैसे मैं इस हॉस्पिटल लाया गया। तो यस, यहाँ पर वो ये सारी चीज़ें बताता है और इन दोनों की कन्वर्सेशन एंड हो जाती है। तो यस, यहाँ पर मैं पहले इसी के बारे में बात कर रहा था कि एग्जैक्टली तो हमें नहीं पता लगा कि इससे पहले जब जो लीशा है वो होलो अर्थ में आया था तो वो कितने टाइम उसने स्पेंड किए थे, मगर मुझे जो लगता है उसने 20 मिनट से ज़्यादा ही किए होंगे, क्योंकि 20 साल बाद ही हमें कहानी बताई जा रही है। क्योंकि वहाँ पर वो होलो अर्थ में 1962 में गया था और दोबारा वो जो आया है 1982 में वो दोबारा आया था, यानी कि 20 साल हमें देखने को यहाँ पर मिल चुके हैं। हमें आज से ये भी चीज़ पता लगी कि एग्जाम्पल के तौर पर होलो अर्थ में अगर कोई 5 मिनट स्पेंड कर रहा है तो मे बी वो अर्थ के 5 साल हो सकते हैं या कोई भी ऐसे साल हो सकते हैं। और इसके बाद हमें और भी सीन देखने को मिलता है जहाँ पर हम मोनाल की फैसिलिटी में देखते हैं, वहाँ पर इनको ना एक सिग्नल रिसीव होता है। हम उसके बाद देखते हैं जो टीम होता है, नेटेरिया होती है, उनको वहाँ पर एक सिग्नल देखने को मिलता है और उनको ये पता लगता है कि कहीं से ये सिग्नल आ रहा है और होलो अर्थ से सिग्नल आ रहा है, मगर इनको ये नहीं पता लगता कि ये सिग्नल एग्जैक्टली आ कहाँ से रहा है। अब देखिए यहाँ पर मुझे क्या लगता है, मैंने जैसा कि बोला कि टाइम वेरिएशन, टाइम डिफरेंस हमें देखने को मिला इन दोनों में, तो मे बी ये जो इन्हें अभी सिग्नल रिसीव हुआ है ये होलो अर्थ से किसी ने किया और मे बी काफ़ी सालों साल पहले किया हो, मगर इनको अब जाके ये वाला सिग्नल रिसीव हुआ। इसके बारे में भी हमें आगे एपिसोड में ज़रूर पता लगेगा। और यहाँ पर पास्ट में जैसा कि जो लीशा है उसको ओल्ड एज होम भेज दिया जाता है और यहाँ पर उसके बाद जो लीशा है उसको भेज दिया जाता है ओल्ड एज होम जहाँ पे वो 30 साल के लिए रहता है। तो यस, ये हमें इस वाले मूवमेंट तक जो पास्ट का सारा 1970s की स्टोरी दिखाई जा रही थी, 80s की भी वो देखने को मिल गई है और काफ़ी ब्यूटीफुल अच्छी ट्रांजिशन देखने को मिली है। मतलब बिल्कुल सर्कल में हमें देखने को मिली है कि यहाँ पर जो केट है और कीको है और मई है, इन्होंने सबसे पहले लीशा को देखा था ओल्ड एज होम में इसी को ही, और यहाँ से इस वाले एपिसोड में पता लग गया कि कैसे ये ओल्ड एज होम यहाँ पर पहुँचा था। अब हम आ जाते हैं इसके बाद प्रेजेंट में। यहाँ पर प्रेजेंट में हमें यही देखने को मिलता है, सबसे पहले तो केंटारो होता है, वो हिरोशी के ऑफिस में होता है और हिरोशी वहाँ
पर आ जाता है। यस, हमें हिरोशी भी देखने को मिला है प्रेजेंट वाला, और वहाँ पर उसको वो यही बताते हैं कि तुम मेरे ऑफिस में क्या कर रहे हो। और जो केंटारो है वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होता है हिरोशी से, वो उसको यही बताता है जो केट है उसकी डेथ हो गई है। और यहाँ पर ये जो पूरा सीन था ना इन दोनों का, ये मिसकम्युनिकेशन वाला सीन था। वो क्यों? वो इसलिए देखें, यहाँ पर जो केंटारो है उसको नहीं पता कि जो केट है, और उसको नहीं पता कि ये लोग जिंदा है, क्योंकि वो यही समझ है कि अगर वो वहाँ पर चले गए हैं, होल के अंदर गिर गए हैं, तो उनकी डेथ ही होगी, वो जिंदा कैसे बच सकते हैं। मगर दूसरी तरफ जो हिरोशी है उसको पता है कि अगर होलो अर्थ में कुछ चला जाता है तो ज़रूरी नहीं है उसकी डेथ हो, मगर उसको ये वाली चीज़ नहीं पता कि वो एक्चुअली में गए हुए भी हैं या नहीं है। और इसलिए हम देखते हैं वो केट का जब नाम सुनता है, जब उसको पता लगता है केट की डेथ हो गई है, वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर जो कहते हैं ना रोने लग जाता है। ये भी हमें यहाँ पर चीज़ देखने को मिलती है। और उसके बाद जो केंटारो होता है वो तो अपने फादर को ही बोल रहा होता है कि तुम्हारी वजह से ही ये सब कुछ हुआ है। और अब हम आ जाते हैं एपिसोड की एंडिंग पे। एपिसोड की एंडिंग पे हमें ये देखने को मिलता है, हमें देखने को मिलती है केट जो कि होलो अर्थ में होती है, और वहाँ पे कैसे काफ़ी ज़्यादा जाइंट मॉन्स्टर आ रहा होता है उसकी तरफ, मगर वो कैसे उससे थोड़ा सा बचती है, और उसकी तरफ जो ही वो अटैक करने लगता है वहाँ पे जो है ना कोई उसको एरो मारता है और वो वहाँ से चला जाता है। और हमें देखने को मिलती है ये एरो मारा है और किसी ने नहीं बल्कि कीको ने। यस, कीको इज़ अलाइव। और उसके बाद हो जाता है एपिसोड एंड। अब हम बात कर लेते हैं अच्छे तरीके से इस एपिसोड की। देखें, सबसे पहले तो कीको पर आ जाते हैं, और यहाँ पर अगर मैं आपको सच बताऊँ तो एपिसोड की एंडिंग में 0.1% ही सिर्फ मुझे शक हुआ था कि मे बी कीको की ना यहाँ पर डेथ ना हुई हो, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने दिखाया था ना कि कैसे इंसेक्ट्स उसको ले गए हैं, हमें एक्चुअली में डेथ होती हुई दिखाई नहीं थी। तो यस, मुझे मे बी थोड़ा सा बस तीसरा शक सा हुआ था कि मे बी हमें आने वाले एपिसोड में वो देखने को मिल जाए और वो एक्चुअली में होलो अर्थ में पहुंची हो। तो यस, हमें ये वाली चीज़ पता लग जाती है। अब हम बात करते हैं अच्छे तरीके से। सबसे पहले ली शाओ के। देखें, ली शाओ पे हमने सबसे पहले क्या देखा था, ली शाओ का हमें यह पता लगा है तो एज इसलिए नहीं लग रही क्योंकि उसने काफ़ी ज़्यादा टाइम होलो अर्थ पे स्पेंड किया है, और जो ही वो वापस आया अर्थ के 20 साल बीत चुके थे। मगर यहाँ पर एक सवाल आता है, गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मूवी में हमने यहाँ पर देखा था, आप लोगों को याद होगा, जब डॉक्टर नेथन लिंड, डॉक्टर इन्नी एंड्रूज और मेजर सिमंस और भी काफ़ी ज़्यादा लोग गए थे होलो अर्थ में कॉन्ग के साथ उसको अपना होम दिखाने के लिए, और जब वो वापस आए थे तो हमें तो बिल्कुल मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कि कहीं टाइम चेंज हुआ है, वो हमें रियल टाइम में सब चीज़ें देखने को मिल रही थी। तो ये वाली चीज़ उनके साथ क्यों नहीं हुई, ये भी मे बी हमें इसका आंसर देखने को मिले आने वाले एपिसोड में, और मिलना भी चाहिए, क्योंकि अगर इसका आंसर नहीं मिलता ये तो एक लूप गैप रह जाएगा, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर चीज़ें समझ नहीं आएंगी अगर ये वाली चीज़ होती है। अगर आप लोगों को भी इसका आंसर पता है, मैं ज़रूर चाहता हूँ आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगली चीज़ यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि आने वाला जो एपिसोड है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। एक तो फिनाले है, और दूसरी चीज़ हमें ये पता लगी कि जब जो लीशा है उसको जब पता लगेगा कि कैसे जो यहाँ पर कीको है उसकी डेथ नहीं हुई बल्कि वो जिंदा है, और ये दोनों जब आपस में मिलेंगे, इन दोनों का यहाँ पर क्या मतलब किस तरह से रिएक्शन होगा। और यहाँ पर जो केट है वो अपनी ग्रैंड मदर से मिलने जा रही है, मिली है, इसका यहाँ पर क्या रिएक्शन होगा ये भी हमें आने वाले एपिसोड में पता लगेगा। और भी काफ़ी ज़्यादा हमें चीज़ पता लगने जा रही है। और एक और भी थ्योरी मेरे ज़हन में आई है, पता नहीं सही हो या गलत, आप लोगों को लगता है यहाँ पर जो केंटारो है मे बी केंटारो यहाँ पर ली शाओ का सन हो। यहाँ पर पता नहीं, मुझे ऐसी क्यों फीलिंग आ रही है, क्योंकि हमें यहाँ पर जो सीन दिखाया गया था, जो नर्स है वो जिस तरह से बात कर रही हो, तो मे बी हमें वाली एंगल देखने को मिले, मगर इसके काफ़ी ज़्यादा कम या अगर मैं बोलूँ ना होने के चांसेस हैं। मगर ये जो मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें बताई इसके बारे में हमें आने वाले एपिसोड में ज़रूर देखने को मिलेगा। तो बस वो वाला वीडियो में यही था। आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक भी जरूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।